में व्यतीत हुआ और भगवान ने एक एक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या को उत्पन्न किया। इस प्रकार 1,61,080 पुत्र हुए और 16,108 कन्याएं हुई। भगवान का परिवार बड़ा लंबा चौड़ा हुआ। एक दिन नारद जी ने सोचा कि भगवान इतने लंबी गृहस्थी को संभालते कैसे हैं, तो भगवान की गृहस्थी को देखने के लिए नारद जी आए। अब नारद जी ने आकर के देखा, भगवती रुक्मणी जी के महल में जाकर देखा तो रुक्मणी जी भगवान को भोजन करा रही थी। और जैसे ही नारद जी को आता हुआ भगवान ने देखा, अरे आओ आओ नारद जी, आज कैसे आना हुआ, अब आ गए तो चलो भोजन करके जाना। नारद जी ने कहा नहीं, अभी समय नहीं है, बाद में है। अरे समय नहीं तो कम से कम ये 2 लड्डू तो खा करके जाओ। 2 लड्डू दे दिए, एक पानी का गिलास दे दिया। नारद जी लड्डू खाए, पानी पिए। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। सत्यभामा जी के महल में गए। सत्यभामा जी के महल में गए तो जाकर क्या देखा, भगवान वहाँ लेटे हुए हैं और सत्यभामा जी चरण जमा रहे हैं। नारद जी को देखकर भगवान ने फिर कहा, नारद जी कैसे आना हुआ, आओ आओ, अब आ गए तो भोजन करके जाना। नहीं महाराज, आज समय नहीं है, बाद में आओ। चलो ठीक है, 2 लड्डू तो खा करके जाओ। 2 लड्डू और खाए, एक गिलास पानी पिया, वहां से चल दी। अगली महल में गए, मित्रविंदा के महल में पहुंचे तो भगवान ने फिर कहा, नारद जी कैसे आना हुआ। महाराज बस आपके दर्शन कर, चलो भोजन तो करके जाओ। नहीं नहीं, समय नहीं है, चलो ये 2 लड्डू तो खाओ और एक गिलास पानी पी। नारद जी ने सोचा कि 16,108 है, यदि 2-2 लड्डू खाता रहा तो पेट फूट जाएगा और ये कन्हैया मानेंगे नहीं। तो महाराज फिर गए नहीं, छुप छुप करके सभी महलों में जाकर के देखा तो हर जगह पर कन्हैया को पाया। हमारा नारद जी स्वर्ग गए, स्वर्ग से एक कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के पधारे और भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। अब कल्प वृक्ष का पुष्प हमारा बड़ा सुंदर होता है, तो भगवान ने उस पुष्प को उठाया और भगवती रुक्मणी जी को प्रदान कर दिया। अब रुक्मणी जी को जब प्रदान किया तो नारद जी गए सीधे सत्यभामा जी के पास और जाकर कहने लगे कि हमें तो लगता था कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम आपसे करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दहेज तो आप लेकर के आई थी। 80 क्विंटल सोना देने वाली मणि आप लेकर के आई, तो हमने तो ये सोचा था, लेकिन प्रेम तो रुक्मणी जी से ज्यादा करते हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष का पुष्प में लेकर आया तो रुक्मणी जी को प्रदान कर दिया। अब तो महाराज सत्यभामा जी तो बड़ी क्रोधित हो गई और वो भवन में जाकर के बैठ गई। संध्या के समय जब कन्हैया महल में प्रवेश करे तो देखा लाल पीली हो रहे हैं, नेत्र लाल लाल हो रहे हैं, क्रोध आ रहा है, काले वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो कन्हैया ने पूछा दासियों से, क्या दिन में कोई आया था क्या यहाँ? तो कहा कि महाराज और तो कोई नहीं आया, नारद जी जरूर आए थे। भगवान ने कहा कि नारद जी आ गए तो फिर किसी और की क्या जरूरत है, जहाँ नारद जी पहुंच जाए वहां तो कल्याण ही कल्याण है। फिर तो महाराज सत्यभामा जी ने जब कहा कि कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर आए थे नारद जी और आपने रुक्मणी जी को दे दिया, मेरे बारे में आपको जरा भी विचार नहीं आया। तब भगवान ने कहा कि आप नाराज न हो देवी, अरे आप एक पुष्प के लिए नाराज होती हैं, मैं पूरा कल्प वृक्ष ही आपके महल के दरवाजे पर ला करके लगा दूंगा। और भगवान सीधे चले गए स्वर्ग और वहां से कल्प वृक्ष का पुष्प वृक्ष लेकर आए और सत्यभामा जी के महल के आगे स्थापित कर दिया। अब नारद जी एक दिन फिर आए द्वारिका में। अब जब नारद जी आए, सत्यभामा ने सोचा कि आज नारद जी आए हैं तो कल्प वृक्षों के पुष्प की एक माला बनाई और माला बना करके जब नारद जी आए तो नारद जी के गले में माला पहना दी। हमारा नारद जी ने देखा कि मैं तो एक पुष्प देकर गया था, ये इतने सारे पुष्प कहाँ से आए, ये पूरी माला बन गई। तो सत्यभामा जी ने कहा, महाराज आपकी ही कृपा से ये संभव हुआ है, क्योंकि मैंने जब हट कर ली तो भगवान स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाकर ही मेरे द्वार के आगे स्थापित कर दिए, आपकी कृपा से हुआ है। अब आज आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए, आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी। तो भगवान नारद जी ने कहा कि मुझे तो आपके पति चाहिए, आपके पति दे दो, मुझे कन्हैया दे दो। तो सत्यभामा जी ने कहा कि भगवान को तो मैं कैसे दे सकती हूँ, 16,108 रानियां हैं, उनके सभी का उनके ऊपर अधिकार है, मेरे अकेले का थोड़े अधिकार है। लेकिन यदि आप कहो तो मैं भगवान के बराबर तोल करके आपको स्वर्ण दे सकती हूँ, सोना दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सोने की कोई कमी नहीं है। नारद जी ने कहा ठीक है, ऐसा कर लीजिए। और महाराज एक पलड़े में तो भगवान को बैठाया
और दूसरे पलड़े में सत्यभामा जी स्वर्ण डालने लगे। अपने जितने भी आभूषण थे पूरे आभूषण डाल दिए, पूरी तिजोरी खाली कर दी, लेकिन महाराज भगवान का पलड़ा तो ठस से मस नहीं हो रहा। अब तुम्हारा भागी भागी और रानियों के पास गई, बहन तुम्हारे पास भी जो सोना है जो तुम लेकर आई हैं वो भी मुझे प्रदान करें। और महाराज सारा द्वारका का सोना लेकर के आ गई, लेकिन भगवान का पलड़ा तो बिल्कुल हिला नहीं। अंत में रुक्मणी जी के पास गई सत्यभामा जी, और रुक्मणी जी से जाकर के कहा, बहन अब तो आप ही कोई उपाय बताओ क्या किया जाए। तो भगवती रुक्मणी जी ने कहा कि भगवान को यदि तोलना है तो भगवान को तोलने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं है, सोने चांदी की जरूरत नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तुम एक काम करो, एक तुलसी के पत्ते के ऊपर श्री कृष्ण लिखकर पलड़े में रख दो। और जब सत्यभामा जी तुलसी के पत्ते के ऊपर श्री कृष्ण लिख करके और पलड़े में रखी है, और जैसे ही पलड़े में तुलसी का पत्र स्थापित हुआ कि भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया और तुलसी का पलड़ा नीचे हो गया। नारद जी ने महाराज तुलसी के पत्ते को उठाया और अपने मुख में रख लिया और कहा कि हमारे लिए तो तुम्हारे पति का नाम ही काफी है, क्योंकि भगवान के नाम से बढ़कर के इस संसार में कुछ हो नहीं सकता। आज महाराज नारद जी ने भगवान के परिवार वालों को, भगवान के परिवार को भगवत नाम का आज महिमा बताई कि भगवान के नाम की क्या महिमा है, और यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान यदि प्राप्त होते हैं तो कैसे होते हैं। भगवान केवल और केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई में जान। जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान अवश्य आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है भाव की कि एक बार वृंदावन में एक संत घुमा करते थे। जब वो संत घूमते थे तो लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। अब किसी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, तो बताया कि ये पहले जज साहब थे, अब संत बन गए, इसलिए इन्हें जज साहब कहते हैं। महाराज जज साहब ये संत क्यों बन गए, तो बताया कि लोग एक गांव में लोक अदालत में ये जज थे, और उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भोला। बड़ा भोला भाला था और बड़ा सरल था। इससे कोई भी बात पूछता तो ये कहता था कि मैं तो कुछ नहीं जानता, सब रघुनाथ जी जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता। अब महाराज इसके दो बेटे थे और एक बेटी थी। जब पुत्री विवाह के योग्य हुई तो पुत्रों ने कहा, पिताजी हमारी बहन का विवाह किया जाए और गांव के जो धनी सेठ हैं उनसे धन उधार लिया जाए। जब हमारी बहन का विवाह संपन्न हो जाएगा तो हम बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत करके और वापस पैसा चुका देंगे। तो महाराज भोला ने ऐसा ही किया। गांव के जो धनी सेठ थे उनसे कुछ पैसा लेकर के आए और अपनी पुत्री का बड़े धूमधाम से विवाह संस्कार संपन्न किया। विवाह के कुछ दिनों बाद में बेटों ने मेहनत करके धन खूब कमाया और ला करके अपने पिता को दिया, और भोला ने भी वह धन ले जा करके और सेठ जी को प्रदान कर दिया। सेठ जी ने एक पर्ची बनाई और लिखा कि भोला ने पाई पाई समेत पूरा धन चुकाया, और कहा कि एक बार इस पर्ची को पढ़ करके दिखा। हमारा भोला कहने लगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता, सब रघुनाथ जी जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता। हमारा जब सेठ जी को पता चला कि ये पढ़ा लिखा नहीं है तो उनका मन में लालच आ गया कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है, और कहा कि एक गिलास पानी लेकर के आओ, और उस पर्ची को बदल दी और उसकी जगह खाली पर्ची बना ली। अब भोला आया पानी लेकर के तो उसके हाथ में खाली पर्ची दे दी, और उस पर्ची को ले जाकर के रघुनाथ जी के चरणों में भोला ने रख दिया। उसे लगा कि ये पर्ची बनाई है सेठ जी ने। अब कुछ समय बाद सेठ जी ने अदालत में केस दर्ज करा दिया कि भोला ने मुझसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए पैसा उधार लिया था, लेकिन अभी तक चुकाया नहीं। अब तो महाराज
जज साहब ने बुलाया, भोला को पूछा गया, क्या आपने पैसा लिया था? हाँ जी बिल्कुल लिया था। चुकाया नहीं? चुका दिया। क्या सबूत है? तो वो रसीद दिखाई। हमारा जज साहब ने देखा तो रसीद तो खाली थी, उसमें कुछ लिखा नहीं था। जज साहब ने कहा कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब तो महाराज भोला के नेत्र सजल हो गए, कहने लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, सब रघुनाथ जी जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता। जब वो भाव विह्वल होकर के रोया तो जज साहब ने कहा कि आप इस प्रकार रोए मत। क्या जिस समय आपने सेठ जी को पैसा दिया था उस समय आपके और सेठ जी के अलावा वहाँ कोई और भी था क्या? तो अब भोला का तो वही स्वभाव, कहने लगा कि मेरे और सेठ जी के अलावा वहाँ रघुनाथ जी थे, और तो कोई नहीं था, रघुनाथ जी। तो जज साहब ने सोचा कि कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा, तो रघुनाथ जी के नाम से ही संबंध जारी कर दिया। अब सिपाही गया महाराज गांव में, रघुनाथ जी के नाम लेकर के जब व्यक्ति को ढूंढने लगा तो रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति उस गांव में रहता नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं रहता था। तो महाराज उधर किसी ने कहा कि यहाँ पास में रघुनाथ जी का मंदिर है, आप वहां जाइए। तो सिपाही गया रघुनाथ जी के मंदिर में, वहां पुजारी बैठा हुआ था। पुजारी समझ गया और पुजारी ने महाराज संबंध के ऊपर साइन कर दिए और रघुनाथ जी के पास जाकर के कहने लगा पुजारी जी कि प्रभु इस बेचारे का इस संसार में आपके अलावा और कोई नहीं है और इसका विश्वास केवल और केवल आपके ऊपर है, इसलिए आप इसकी लाज जरूर रखना, आप अवश्य जाना। और इधर महाराज केवट भी रुदन कर रहा है, विलाप कर रहा है और प्रभु को पुकार रहा है कि हरि बिन संकट कौन हरे, साधनहीन दीन मलिन में जाऊं कहीं के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, कि तेरो ही आसरो के मनो के प्रभु सो कोई और जैसी है, ए हो मुरारी पुकारे कहूँ, अब मेरी हंसी में तेरी हंसी है। प्रभु यदि आज मेरी हंसी हुई तो वो मेरी नहीं, वो आपकी ही हंसी है, क्योंकि मैं किसी और को जानता नहीं, मैं केवल आपको ही जानता। इधर महाराज पुजारी ने भोला से कहा कि आप जल्दी ही चले जाइए, भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। भोला पहुंच गया अदालत में, जज साहब भी आ गए, सेठ जी भी आ गए, सभी लोग आ गए। जज साहब ने भोला से पूछा कि आपके जो गवाह हैं रघुनाथ जी, क्या वो आए हैं? तो भोला ने वही सरल स्वभाव से कहा कि रघुनाथ जी तो हर जगह रहते हैं, अवश्य आए होंगे, यहीं कहीं होंगे। तो सिपाही ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो महाराज क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े कमर झुकी हुई है और हाथ से इशारा कर रहा है, हाजिर है हाजिर है हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे दर्द आए हैं, हाथ माया तुलसी की ही अमाल, माथे पर रोनी चारों चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बनाए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह, आज भगवान गवाह बन करके आ गए। हमारा जज साहब ने पूछा कि आप थे वहां पर जब भोला ने पैसा दिया था? तो रघुनाथ जी ने कहा हाँ जी बिल्कुल थे, क्या सबूत है? तो भगवान ने कहा कि सेठ जी ने एक पर्ची भी बनाई थी, रसीद बनाई थी, लेकिन सेठ जी को लालच आ गया और रसीद को बदल दिया। यदि सेठ जी को यहीं रखा जाए, सिपाहियों को भेजा जाए और सेठ जी के घर के हॉल में सामने की दीवार पर 3 अलमारी है, बीच की अलमारी में 32 नंबर की बही है, उसमें वह रसीद आज भी सुरक्षित रखी। अब भगवान तो सर्वांतर्यामी थे, सब जानते थे। सिपाहियों को भेजा गया, जब रसीद मिली तो भोला को तो बाइज्जत बरी किया गया और सेठ जी को दंड दिया गया।
लेकिन महाराज आज जज साहब ने विचार किया कि इतने वर्ष हो गए मुझे, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई गवाह नहीं देखा। तो भोला को पकड़ लिए और कहा कि देखो भैया, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो भोला कहने लगा कि जहाँ हम रहते हैं वही रघुनाथ जी रहते हैं। अरे आप कहाँ रहते हैं? कहा कि हम रघुनाथ जी के मंदिर में रहते हैं। तो जज साहब ने कहा कि इतना बड़ा मंदिर इन्होंने बनवा दिया, दिखने में तो नहीं लग रहे थे, फटे हुए वस्त्र पहन रखे थे, कमर झुकी हुई, लकड़ी पकड़ करके चल रहे थे, इन्होंने मंदिर बनवाया है क्या? तो कहा महाराज इन्होंने मंदिर नहीं बनवाया। अब आप तो पढ़े लिखे हैं, अब पढ़े लिखों को भक्ति की बात समझाना बड़ा मुश्किल है। आपको कैसे समझाएं कि जो मंदिर के अंदर विराजमान है वही ये रघुनाथ जी आए। अब महाराज दिमाग खराब हो गया सेठ जी का कि स्वयं भगवान आज इस केवटा की गवाही देने के लिए आ गए। आज ही महाराज जज पद से इस्तीफा दे दिया, रुदन करने लगे, विलाप करने लगे और रोते रोते कहने लगे कि शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। जो बड़े बड़े संत अमलात्मा महात्माओं के ध्यान में नहीं आते, जिनके झांकी के लिए भगवान शंकर भी तरसते हैं, ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, आज वो रघुनाथ जी इस केवटा के गवाह बनकर के अदालत में आ गए। तो लोगों ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है? ये तो अच्छी बात है कि आपको भी भगवान का दर्शन तो हो गया। तो कहने लगे कि सुख धो क्यों दर्श दियो को भयो, दुख नाहीन जो तज जात रहे। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया, और इस बात का दुख भी नहीं कि वो चले गए, वो तो भगवान थे, उन्हें तो जाना ही था। लेकिन मैं रो तो इसलिए रहा हूँ, दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर बैठा रहा और जिनकी अदालत में सभी को गवाही देनी पड़ती है वो खड़े खड़े मुझे समझाते रहे, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। आज ऐसा वैराग्य आया कि जज पद से इस्तीफा देकर के वृंदावन चले गए, और वृंदावन में कभी भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते, द्वार से ही दहली को प्रणाम करके आते और कहते कि अब मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं, क्योंकि मैं बैठा रहा और वो खड़े रहे, अब मैं उन्हें मुंह नहीं दिखा सकता, इसलिए बाहर ही खड़े रहते, अंदर नहीं जाते। और महाराज वही जज साहब पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका वृंदावन में बड़ा ही दिव्य मंदिर बना हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब भी वृंदावन जाए तो पागल बाबा के मंदिर का दर्शन अवश्य करके आना। वही जज साहब का मंदिर पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और बड़ा दिव्य मंदिर।